ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। ये अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ए में दिया है तितसीन, बी में कैटन, हो ची मिन, सी में, डी में इनमें से कोई नहीं, तो डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? कांग्रेस के पूछ रहा है किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 लाहौर में। ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? तो ए बरदौली है, बी में अहमदाबाद है, सी में खेड़ा है, डी में चंपारण है। तो बरदौली में किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बोला गया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार, ठीक है, सरदार की उपाधि उसमें मिला था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? फैक्ट्री एक्ट पूछ रहा है कब पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन दिया है 1838, बी 1858, सी 1881, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1881। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? पूंजीपति जो वर्ग था, ऐसे वर्ग को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। तो पूंजीपति वर्ग एक मध्य वर्ग, एगो निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग है जो मतलब पूंजीपति द्वारा किसका शोषण किया गया था? तो श्रम वर्ग को, कि मध्यम वर्ग को, कि कृषि वर्ग को, कि सभी वर्ग को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी वर्गों का शोषण किया गया था, ठीक है, पूंजीपति द्वारा सभी वर्गों का। ऐसे मतलब श्रम वर्ग और कृषक वर्ग को ज्यादा शोषित किया, मध्य वर्ग को थोड़ा सा कम, लेकिन तीनों इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? तो सबसे बड़ी क्रांति क्या होगा? औद्योगिक क्रांति, आप लोग तो पढ़े होंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था 1990 में, ठीक है, 1990 के दशक में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी? कुरान का, गीता का, हदीस का, या बाइबिल का? तो बाइबिल का किया गया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, बाइबल। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो ये लोग आप याद रखिएगा, चीन में किया गया था, हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, चीन। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मुद्रण का शुरुआत चीन में हुआ था, कागज का भी शुरुआत चीन में ही हुआ था, ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है एंट्री एंड्रीन। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? मतलब कि कह रहा है कि बिहार में जो मतलब ज्यादा पानी जो अंदर से निकाला गया है, उससे कौन सा तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ गया है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? ठीक है, बिहार के कितने प्रतिशत भाग पर भौगोलिक जो वन है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 7%, मात्रम 7%। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है? तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण। तो खिलौना उपयोग हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? खिलौना का उत्पादन करना, खिलौना उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? देश के कितने प्रतिशत विशेष क्षेत्र आर्थिक विकामीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी पड़ती है? बिहार की सीमा में रेल की कुल लंबाई कितनी पड़ती है? तो 6283 किलोमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान की विशेष विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहलाता है? स्थान की विशेष की गई माप की ऊंचाई को क्या कहते हैं? ये स्थानिक ऊंचाई या विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा या त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है ए स्त्री और पुरुषों के बीच के जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के बीच दी गई असमाविक भूमिका। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका राइट हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हम धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी मनाही करते हैं, मतलब कि धर्म के आधार भेदभाव नहीं मानते हैं। ठीक है, यह एक धर्म को, बी ऑप्शन में है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। यह एक कोई धर्म को उसको राजकीय धर्म मानता है जो बोल रहा है। सी में है, लोगों को कोई भी धर्म अपनाने की आजादी नहीं है। डी में महिलाओं को मत देने का अभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? यह विविधताओं को अपने समेट लेती है, देश में एकता को कमजोर करती है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस वर्ष ही देश में आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा जो घाटी परियोजना है वो किन राज्यों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल, केरल और कर्नाटक। बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्रांग कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संविधान को। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान को। अगला, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है वह किस पर लागू होता है? तो ये होता है संविधान और विधायकों पर। ठीक है, संविधान, संसदों और विधायकों पर। संसदों और विधायकों पर। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 1999। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की प्राथमिक के क्षेत्र में सम्मिलित है? निम्न जो दिया गया है उसमें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र को कहते हैं तृतीय क्षेत्र। ठीक, अगला चलिए, अगला 31 नंबर क्वेश्चन, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाएगा? विकसित या अविकसित? ठीक है, तो विकसित होगा, कोई भी देश ज्यादा मतलब उन्नति करेगा तो विकसित ही होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वो है कौन? पटना। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पटना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या क्षेत्र ग्रामीण? ये सब कुछ नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नोट पर नाम रहता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक जो बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? 1969 में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1969। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों है। ठीक है, तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारा देशों में है। ठीक है, तो देखिए, फोर्स मोटर्स भी है, सैमसंग भी पूरा देश में चल रहा है। ठीक है, कोका कोला भी बहुत सारे देशों में चलता है। ठीक है, तो तीनों हो रहा है, तो तीनों का डी ऑप्शन ही हो जाएगा। इनमें से सभी, तीनों ही तीनों बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, अगला 27 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता मार्च दिवस। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य आयोग में जाके शिकायत करेगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में कंपन का आना। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, समुद्र में कंपन जो आता है उसी को कहते हैं क्या? सुनामी। अगला
40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर जो केंद्र रहता है जहाँ सर्वप्रथम भूकंप आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? कबूतर होगा, हंस होगा, मयूर होगा या तोता होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा? मयूर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मयूर को ही कहते हैं मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर है। ठीक, अगला चलिए। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है ना वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, टेक्सोन का उपयोग होता है, टेक्सोन जो है ना उसका उपयोग किस में किया जाता है? ए मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए? तो कैंसर में किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्सोन का उपयोग कैंसर में किया जाता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से या भारत से? तो भारत से। चरक भारत के ही महान मुनि थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वन को वर्गीकृत किया गया है? तो चलिए देखिए, ए ऑप्शन 4 भागों में, बी ऑप्शन 3 भागों में। तो 3 भागों में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7% पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, भारत में वन का विस्तार कितना है? 22.55%। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? तो ये वन्य जीवों एवं प्रस्तुत प्राकृतिक संसाधनों से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कौन सा अधिवेशन हुआ? ठीक है, कौन सा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही हो जाएगा 20 आपदा कन्वेंशन। ठीक है, 20 आपदा कन्वेंशन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ पर है? तो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसमें। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? 2001 में भारत में कितना प्रतिशत भौगोलिक वन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20.60%। ठीक है, 20.60%। अगला, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत वन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60%, 60.11% हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, अगला चलिए। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर पर? तो 4 अरब हेक्टेयर पर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्य अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलित करने के संतुलित पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन की आवश्यकता होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 33% पर, 1/3 भाग पर होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, कोकेन किस रोग की दवा है? तो किस रोग का होगा? मलेरिया का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो होता है सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बांध परियोजना जो नदी में होता है ना, बांध परियोजना, वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो कब से हुआ था? 1973 ईस्वी से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? घड़ियाल जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थापित है? तो मुरैना में। ठीक है, मुरैना में। अगला, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? उजला बाघ प्रजनन कहाँ है? तो ए नंद कानन उड़ीसा में। ठीक है, नंद कानन उड़ीसा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन, संकट ग्रहित पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? बी रेड डाटा बुक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है किस वन का वृक्ष है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पतझड़ का है। ठीक है, पतझड़ के मौसम में, मतलब पतझड़ प्रकार में आता है। ठीक है, अगला, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोड़ दिया? किसने जोड़ दिया था? नॉर्मन मेयर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो आरक्षित क्षेत्र कहाँ किया गया था? नैना। अगला क्वेश्चन, वन जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 ईस्वी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 68, प्लाई बोर्ड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया? प्लाई बोर्ड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो सी जर्मनी में। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। अगला, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सुंदरबन है क्या, कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? तो पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था पहला मॉडल सेट इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को जा सके। ठीक है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी किसी नए वीडियो में।